हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 26 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 7 नंबर। ठीक है, 7 का 1। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष पद्धति से निम्न तथ्यों का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोला है क्या, प्रत्यक्ष पद्धति, यानी कि हमें क्या निकालना है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा होगा कि जहाँ पे गैप जो है वो एक ही जैसा रह रहा था, और साथ साथ पहले बॉक्स में जो लास्ट नंबर होता है, सेकंड बॉक्स का पहला नंबर भी वही होता है, जहाँ पे लास्ट और फर्स्ट दोनों सेम रहते हैं। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी अगले वाले बॉक्स में 20 से शुरू हो रहा है, यहाँ 30 है तो अगले वाले बॉक्स में 30 से शुरू हो रहा है। तो ये सारे गैप्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें बस यहाँ पर नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो वही चीज़, ये बॉक्स बने हुए हैं तो नोट करते हैं। यहाँ पे क्या है, श्रेणी संख्या, और यहाँ पे परिसंख्या यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ आई से डिनोट करते हैं। तो देखो श्रेणी संख्या यहाँ से शुरू करते हैं, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देख रहे हैं यहाँ पे गैप 10-10 का है, और इसके हिसाब से परिसंख्या कितनी दी हुई है, 4, 6, 10, 6 और 4। ठीक, अच्छा। अब क्या करना होता है, हमें श्रेणी संख्या का जो एवरेज है, माध्य है, वो निकालना होता है, जो हम एक्स आई लेकर के करते हैं। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या बताया मैंने कि 0 जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो और बाई 2 करो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 बटा में 2 यानी कि 5। तो ये हो गया 5। इसके बाद क्या करना होता है, जो यहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक गैप कितने का, 10 तक का। तो एक्स आई में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 करके ऐड करते चले जाएंगे, बार बार जोड़ करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 25, फिर ये है 35 और ये 45। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें एफ आई एक्स आई ये निकालना होता है। ठीक, तो कर लेते हैं एफ आई एक्स आई। अब ये एक्स आई है मेरा और ये एफ आई है, तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, 15 छक 90, 25 दाएँ 250, 35 दूनी 70, 70 दिए 210। ठीक है, और ये 45 दूनी 90, 90 90 180। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें कुल यानी टोटल निकालना पड़ता है, एफ आई का टोटल और एफ आई एक्स आई का टोटल। ठीक है, समेशन एफ आई ये कितना हो गया टोटल, तो यहाँ पे 4 6 10, 4 6 10, 10 10 20 और 10 30, और समेशन एफ आई एक्स आई इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 0, 9 2 11, 5 16, 17 8 25, बाकी 2 2 2 4, 4 2 6 और ये 1 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य या फिर हमें क्या निकालना है, एक्स बार। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 750, और एफ आई है 30। तो ये काट दिया, 3 से 2 और 5। तो इस सवाल का जो माध्य है वो कितना है, 25 है। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल था। चलिए अब करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो दूसरा सेम उसी का ही है, 7 का 2। 7 का 2 हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे श्रेणी सीमा दी हुई है 10 से 20, 20 से 30, वापस से 20, और यहाँ पे 20 से शुरू हो रहा है, 30 पे ख़त्म, 30 से शुरू। तो इसी तरीके से फिर से करना है। तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रेणी सीमा, और इधर परिसंख्या यानी कि एफ आई फ्रीक्वेंसी। ठीक, श्रेणी सीमा क्या हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। देखो हमेशा ना जब भी बॉक्स बनाना तो इस तरह से जो ऐसे करके लाइन तो खींचते ही हो, साथ साथ ये वाली लाइंस भी खींचोगे तो फिर ना क्या होगा कि सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के बॉक्सेस बनाना ज़रूरी है।
ठीक, तो परिसंख्या शुरुआत होती है 10 से, ये 16, ये 20, ये 30, ये 13 और ये 11। नेक्स्ट हमें निकालना है एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और बाई 2, यानी कि 10 + 20 बाई 2 कितना हो गया 30/2 यानी कि 15। तो यहाँ पे 15 और वापस से फिर से गैप देखो यहाँ पे कितने का है 10 का है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 10-10 करके ऐड करते चले जाएंगे। 15 × 10 = 25, 25 × 10 = 35, 45, 55 और 65, ये हो गया। अब निकालना है हमें एफ आई इंटू एक्स आई, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 × 150 और 25 250 और 25 × 150, ठीक है। 250 और 150 हो गया 400। अच्छा 35 दूनी 70 और 45 दूनी 90, 45 दिया 135 पे 0। अच्छा यहाँ पे 13 बचे 65, बाकी 6, 13 बचे 65 और 6 71। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 6 11 और 6 और 1 7, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं हम कुल यानी टोटल कितना है, तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3 9 और 1 10 का 0, बाकी 1 1 2 3 2 5 5 3 8 और 2 10, ये हो गया। ओके, और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई ऐड कर दो, यहाँ पे 0 0 5 5 10 का 0, बाकी 1 5 और 1 6 6 5 11 11 और 2 13 का 3, बाकी 1 2 2 4 6 6 7 13 13 और 3 16 16 और 7 23 23 और 7 30, बाकी 3 और यहाँ पे 3 और 1 4। तो ये हो गया पूरा। अब हमें निकालना है माध्य, तो माध्य क्या है यानी एक्स बार, फॉर्मूला लिखेंगे समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई। तो ये 40 30 बटा में 100। अब 100 है तो काफ़ी आसान हो जाता है, पीछे से 2 नंबर के पहले हम लोग पॉइंट दे देंगे, यानी कि 40.3, ठीक है 0। और यही हो गया इसका आंसर। तो देखा आपने, ये वाले जो सवाल होते हैं ये काफ़ी आसान होते हैं, और यहीं तक क्या है इसका लास्ट है। तो हम लोग ये जो डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे थे एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई, ये यहीं तक था। इसके बाद वाले सवालों में जो है दूसरे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, जैसे इसके बाद वाला जो 8 नंबर का सवाल है उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ होगा, वो मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वाले में स्टेप डेविएशन मेथड है, वो यूज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।